बट देन आई स्लोली सॉ, लेकिन मुझे धीरे धीरे ये पता चला, मैंने ये देखा, दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, सिर्फ मैं ही आज़ाद नहीं था ऐसा नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, मेरे भाई और बहन भी आज़ाद नहीं थे. आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, मैंने देखा कि ये सिर्फ बात आज़ादी की नहीं थी, दैट वॉज कर्टेल, कि जिसे रोका जा रहा था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, लेकिन सबकी आज़ादी, हु लुक्ड लाइक आई डिड, मेरे जैसे दिखने वाले लोगों की आज़ादी भी एक बड़े सा क्वेश्चन मार्क था. दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये तब की बात है जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करना सिलेक्ट किया या फिर डिसाइड किया. एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेट हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल. तब जाके मुझे रियलाइज हो कि मेरी आज़ादी सिर्फ मेरी आज़ादी नहीं है, लेकिन लोगों की भी आज़ादी है. इट वॉज दिस डिज़ायर, ये एक डिज़ायर थी फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. ऐसी आज़ादी मैं चाहता था जो लोगों को रिस्पेक्ट से अपने घर में रखे या फिर उनको अपनी रिस्पेक्ट वापस दिलाए. दैट एनिमेटेड माई लाइफ, कि मेरी लाइफ को एक डायरेक्शन मिली. दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटन यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, एक ऐसी डिज़ायर खड़ी हुई जिसने एक डरे से यंग मैन को एक हिम्मत वाले यंग मैन में ट्रांसफॉर्म किया. दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग एटर्नी, एक लॉ अबाइडिंग जो कायदे कानून की बॉर्डर पे रहते काम करता था, टू बिकम अ क्रिमिनल, एक क्रिमिनल बनने में ट्रांसफॉर्मेशन दिया. दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो एक फैमिली लविंग हस्बैंड को किस में कन्वर्ट किया, इनटू अ मैन विदाउट अ होम, ऐसे में कन्वर्ट किया जो एक मैन एक घर के बगैर हो. दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, ऐसे डिज़ायर ने फोर्स किया कि एक लाइफ लविंग मैन जो था उसको एक मॉन्क की तरह रहना उसे मंजूर हुआ. आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, मेरे में और दूसरे लोगों में कोई भी फर्क नहीं है. बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, लेकिन मुझे पता चला कि मैं मेरी जो छोटी सी फ्रीडम थी, लिमिटेड फ्रीडम थी, उसको भी मैं एंजॉय नहीं कर पाता था. आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, मुझे तब पता चला कि मैं ही सिर्फ अलाउड नहीं हूँ, लेकिन मेरे जैसे लोग भी ये फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर सकते. फ्रीडम इज इनडिवाइजेबल, फ्रीडम एक ऐसी चीज़ है जिससे आप डिवाइड नहीं कर सकते. द चेन्स ऑफ एनी वन ऑफ माई the chains on any one of my people were the chains on all of them. ये जो बेड़ियां थी वो मेरे कोई भी लोग थे मेरी कम्युनिटी के, ना ही सिर्फ कुछ लोगों पे थी, लेकिन कुछ लोगों पे होने के बावजूद भी वो चेन्स मानो सब लोगों के पैरों में लादी गई हो. I knew that the oppressor must be liberated. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. मुझे ये मानने में आ रहा था, मैं ये मानता था कि जब ऑपरेस्ड जो जिसके ऊपर जुल्म हो रहे हैं वो तभी आज़ाद बन जाए जितना कि उसको आज़ाद करवाने वाला या फिर उसको जो बेड़ियों में जकड़ने वाला भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है उसके लिए जितना कि जिसकी बेड़ियों में जिसके पैरों में बेड़ियां लगी हो. अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, एक ऐसा इंसान जो दूसरों की फ्रीडम दूसरों से छीन ले वो एक हेट्रेड का प्रिजनर होता है. ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस, उसे भेदभाव ने, उसको जो चीप माइंडेडनेस है उसने लॉक करके रख दिया है. आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम, मैं सच में आज़ाद नहीं हूँ क्योंकि मैं दूसरों की फ्रीडम उनसे वापस ले रहा हूँ. Just as surely I am not free when my freedom is taken from me. ये कुछ ऐसा है कि मानो मेरी फ्रीडम मुझसे किसी ने छीन ली हो, ये कुछ बात ऐसी हुई. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. जो ऑप्रेस हो रहा है या फिर जो ऑपरेशन का भोग हो रहा है वो दोनों ह्यूमैनिटी के लिए अच्छे नहीं है. ह्यूमैनिटी को वो डिजर्व करते हैं क्योंकि दोनों ही इक्वली ह्यूमन है. That's it. So this entire chapter was all about how Nelson Mandela felt or what are the morals that this lesson teaches you. Thank you so much.